चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर सियासी हमला करते हुए कहा कि उन लोगों के साथ गठबंधन करने में शर्म आनी चाहिए जो हिंदुत्व को दिखावा करते हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं और आतंकवादी अजमल कसाब को बिरयानी खिलाते हैं। केरल का वायनाड लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। इस सीट से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संसद रह चुके हैं और इस बार उनके लोकसभा चुनाव में जीते के बाद इस्तीफा के खाली सीट पर उनकी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उपचुनाव में चुनावी मैदान में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए उसे पर मणिपुर को जलाने और देश भर में लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने का प्रयास करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में अगर महायुक्त जीती तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर अब तक सवाल है। चुनाव बाद एकनाथ शिंदे रहेंगे या फिर उन्हें बदल दिया जाएगा, इसी पर कोई भी खुलासा बात करने को तैयार नहीं है। भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए महाराष्ट्र गए और अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करके चले आए। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के तहत वोटिंग होनी है। राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर आरोप लगाया है कि जहां वह सरकार नहीं बना सकती वहां वह विधायकों को ही खरीद लेती है तथा उसने बिहार में भी ऐसा ही किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर आदिवासियों से जल जंगल जमीन छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने झारखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन और भाजपा आरएसएस के बीच विचारधारा की लड़ाई बताया। उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग के कार्यालयों में मान्यता प्राप्त पत्रकारों, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए अलग से काउंटर बनाए जाएंगे। राज्य के परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने यह आदेश जारी किया है कि इससे पत्रकारों, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को परेशानी से काफी हद तक राहत मिलेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नोटबंदी के फैसलों को लेकर केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया होल्डर पर एक पोस्ट में भारत की जीडीपी में कितने फीसदी नकदी है इस पहलू से सवाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि नोटबंदी के 8 साल बाद भी देश में पहले की तुलना में अधिक कैश यानी नकद पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के धुले में एक सार्वजनिक रैली के दौरान एससी और एसटी और ओबीसी की एकता के खिलाफ कथित तौर पर साजिश रचने के लिए कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। जम्मू कश्मीर में बवाल जारी है। विधानसभा में 5 प्रस्ताव के खिलाफ बीजेपी विधायक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वे बार बार याद दिलाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि धारा 370 अब महज इतिहास का हिस्सा है और उसी की वापसी नामुमकिन है। लेकिन सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जो बीजेपी से भी ज्यादा आक्रामक पीडीपी लग रही है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए सत्ताधारी गठबंधन महायुक्त ने 5 नवंबर को मैनिफेस्टो जारी किया था। महायुक्त ने इसमें किसानों का कर्ज माफ करने की गारंटी दी थी। ऐसा तब है जब किसान कर्ज माफी के खिलाफ मुखर नजर आने वाली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इस गठबंधन में सबसे बड़ा दल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के सांगली में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है। शाह ने कहा है कि राहुल बाबा संविधान प्रचार का मुद्दा नहीं, आस्था और विश्वास है।
विकासशील इंसान पार्टी के नेता और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने दावा करते हुए कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। ये बातें साहनी ने पटना एयरपोर्ट पर झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए जाने के दौरान कही। पंजाब के लुधियाना में नवनिर्वाचित सरपंचों के शपथ समारोह में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शामिल हुए। सरपंच समागम में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप लोग सरपंच बनकर आए हैं, अब आपको जिम्मेदारी निभानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर पहुंचे। मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा अंतर्गत मोरना में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को लेकर छिड़े विवाद पर कहा कि अनुच्छेद 370 कभी वापस नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में बाबा साहेब का संविधान लागू रहेगा और कोई भी ताकत इसे बदल नहीं सकती। महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक है तो सिर्फ है का नारा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग यह हजम नहीं कर पा रहे हैं कि दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोग भी विकास कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समोसे विवाद को लेकर सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। समोसा विवाद की यह घटना 21 अक्टूबर को सीआईडी मुख्यालय में उस वक्त घटी जब मुख्यमंत्री के लिए भेजे गए समोसे और केक उनके कर्मचारी को परोसे गए। फिल्म अभिनेता सलमान खान को धमकी देने वाले भिखा राम को मुंबई पुलिस ने कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक धमकी भरा संदेश भेजा था। इसमें उसने अभिनेता सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। मध्य प्रदेश के रीवा में समोसे में छिपकली मिलने का मामला सामने आया। आधा समोसा खाकर 5 साल की बच्ची बीमार हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।